नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और विधायक पहुंचे, जहां देखा गया भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, जो मोदी नगर में निवास करते हैं, वह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही पहुंची मोदी नगर की विधायक मंजू सिबाज जी, उसके साथ सुचेता कृपलानी जी, ममता बसंत त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष या कहें वह जिला अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोनी में आगे ले जाने के लिए अथक परिश्रम किया और आज भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही पहुंचे लोनी के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के वह पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, चाहे वह जिला मंत्री आकाश गौतम हो या बलराम नगर मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर जी हो, भारतीय जनता पार्टी के ही सुरेश पाल जी हो, प्रशांत झा हो, विपिन कसाना जी हो, संदीप मिश्रा जी हो, बबीता यादव जी हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां देखा गया मोदी नगर विधायक मंजू सिबाज जी द्वारा महिलाओं को पटका पहनाकर उनका सम्मान किया गया। कुछ बातें थी जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कही। मोदी योगी को धन्यवाद कहा, जिन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण की बात ही नहीं की बल्कि उन्हें पूरा किया। वहीं मोदी नगर विधायक मंजू सिबाज जी द्वारा बताया गया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को 4 गुना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वह नंबर 1 की पोजीशन बना पाती हैं। जिस तरह से मंजू सिबाज जी द्वारा महिलाओं के बारे में बताया गया, उनकी कही एक एक बात सत्य प्रतीत हो रही थी। इस कार्यक्रम का संयोजन भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नेता जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाया। देखा गया इस कार्यक्रम में डीएलएफ अंकुर बिहार से मंजू गुप्ता, चौधरी ललिता जी जैसी वह तमाम महिला पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी, जहां एक और महिला पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित देखी गई, जो अपनी अच्छे वक्तव्य के बारे में जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं तरुणा शर्मा की। जिस तरह से बहुत ही सूक्ष्म समय में आरती मिश्रा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक भव्य आयोजन इसे कहेंगे। सूक्ष्म समय में इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं की मातृशक्ति की वह संख्या देखी गई जो आरती मिश्रा के अलावा किसी और के द्वारा वहां तक पहुंचाना संभव नहीं होती। देखिए इस पर जनसंवाद की विशेष कवरेज। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में जो महिला दिवस की मुख्य अतिथि थी, महिला दिवस पर मोदी नगर से विधायक मंजू सिबाज जी काफी लोकप्रिय विधायक हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं, तो उनसे भी 2 शब्द पूछेंगे, क्योंकि महिला दिवस और महिलाओं की बात ना हो तो वो भी बेईमानी होगी। मैम, आज आप डीएलएफ अंकुर बिहार में महिला दिवस पर महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए मोदी योगी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया भाजपा की सरकार। जी, देखिए महिलाओं की जो स्थिति है उसमें आप देख सकते हैं अंतर कि अब से 10 साल पहले महिलाओं की क्या हालत थी। सबसे ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का अगर असर पड़ता है तो सबसे पहले घर की महिलाओं पर ही पड़ता है। और ख़ास तौर से जो बच्चियाँ हैं पढ़ाई के लिए जाती थीं, जॉब के लिए बाहर जाती थीं, उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तब से इस स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। आज आप महसूस करते होंगे कि लोनी की लड़की जो है, गाज़ियाबाद भी और दिल्ली भी स्कूटर से अकेले जा सकती है। तो ये परिवर्तन है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाए। जो ऐतिहासिक एक उन्होंने काम किया है जिसको पूरी दुनिया सराहना करती है, वो ये है कि उन्होंने ओपन फील्ड डिफिकेशन, खुले में शौच को बंद किया। उसके लिए उन्होंने घरों के लिए पैसा भी दिया, शौचालय बनवाए भी, उनको प्रेरणा भी दी और उनको प्रयोग करने के लिए उत्साहित भी किया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होते थे। आपके लोनी तो बहुत चर्चा में आता रहता है। लड़का-लड़की की जाँच और उसके बाद एबॉर्शंस बहुत होते थे।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में जाके एक मुहिम शुरू करी कि मुझे अपनी बेटियां जो हैं वो दे दीजिए, आप बेटियों को ये मारना बंद करिए, ये सेक्स डिटर्मिनेशन कराना बंद करिए। मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो 90 के दशक में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज कोई भी हस्बैंड वाइफ ये नहीं कहते कि हमें बेटी नहीं चाहिए। आज जो भी है भगवान की देन समझ के स्वीकारा जाता है। ये एक बड़ा परिवर्तन है जो मोदी जी ने करा। सरकार चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोलते ही हैं, वो जो बोलते हैं उसको जरूर करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। ये महिलाओं की जिंदगी में अंतर है। साथ ही साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश को बनाना है, तो वो तभी हो सकता है जब हमारे देश की महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो। ये थी हमारे साथ विधायक मंजू शिवा जी। हम बात करेंगे ममता त्यागी जी से भी। अध्यक्ष जी, हमारे साथ आज तो हमारी बहन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। महिला दिवस पर यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज की। लगातार हर कार्यक्रम में उनको देखा गया और महिला दिवस पे तो लाजमी था और आए भी। अध्यक्ष जी, महिला दिवस पर महिलाओं के लिए 2 शब्द। आदरणीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण पास किया। आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा नारा दिया देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह से आदरणीय मोदी जी ने निरंतर बहनों के सशक्तिकरण के लिए जितने भी जमीन से लेकर के आसमान तक के काम आज बहनें कर रही है, वो आदरणीय मोदी जी के ताकत बल कर रही है। आज महिलाएं सशक्त हैं और इसमें कहीं कोई दौरान नहीं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की भाजपा की सरकार बहनों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ी है। ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी। हमारे साथ पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी जी भी खड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आज महिला दिवस पर आप लोग महिलाओं के उत्थान के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हाँ जी, महिलाओं के लिए 2 शब्द आपसे भी आज बनता है। मैं आपके चैनल का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो सारा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, ये सब माननीय मोदी जी की सारी राजनीति के कारण और हमें इतना सम्मान दिया है, तो उन सब को योजनाओं के तहत ये सब मनाया जाता है। जैसे कि महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष है, उसके अंदर और हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई 33% की बात करता था, इन्होंने 33% करके दिखा दिया, तो योगी मोदी जी के लिए क्या महिलाओं का आज हक बनता है? धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। हम सब महिलाओं को, जैसे कि डॉक्टर मंजू शिवा जी है, सुचेता जी है, मैं हूँ, हम जिले में 3-4 महिलाओं को मतलब बड़े पदों पे हैं हम इनका सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज के कार्यक्रम की संयोजक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से आरती मिश्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम किया गया, बहुत ही सूझबूझ समय में ये कार्यक्रम रखा गया। हमें भी इसकी जानकारी काफी लेट मिली, लेकिन बात क्योंकि हम भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं, हमारे क्षेत्र की थी, उपस्थित होना भी जरूरी था। तो मैम से पूछते हैं कि महिला दिवस पर योगी मोदी जी के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगी। मैम, आज महिला दिवस पर पहले तो आप सभी का महिला दिवस पर गाजियाबाद की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं आरती मिश्रा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जिला गाजियाबाद। आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार। महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी, जो अभी तक योगी मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है बहुत सराहनीय है और शायद हम सारे बहन ने मिलकर भी जितना भी मोदी जी का धन्यवाद करें बहुत कम है। अब मोदी जी का ही कार्यकाल है कि महिलाओं ने घर से बाहर निकलना सीख लिया, अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अब से पहले किसी भी राज्य में किसी भी टाइम में इतना महिलाओं का सम्मान नहीं था जो हम महिलाओं को अब सम्मान मिल रहा है। बड़े गौरव की बात है हमारे लिए कि हम महिलाएं सम्मानित हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी। यहाँ पर कुछ और लोग भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक मैम जुड़ी हुई है, बबीता यादव। कहाँ रहते हैं? हम डीएलएफ में रहते हैं। आज महिला दिवस पर आपका सम्मान किया गया। हाँ जी। मातृ शक्ति द्वारा क्या कहेंगे आज के इस सम्मान पर और योगी मोदी जी के लिए जिनके योगी जी सम्मान प्राप्त करने की प्रस्ताव है? योगी और मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिलाया, नहीं तो हमें ऐसा सम्मान मिला नहीं पहले। ये थी हमारे साथ बबीता यादव जी। साथी और भी साथी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का एक सफल कार्यक्रम बहुत ही सूझ समय में आरती मिश्रा के कार्य में जो संपन्न हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी भी सम्मानित हों, उनका सम्मान हो महिला मोर्चा पर जिस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया। महिला दिवस पर डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 45 में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जहां महिलाओं की
उन्नति के लिए जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी किए जा रहे हैं, ऐसे काफी कार्यक्रम इस लोनी विधानसभा में किए जाएंगे, जहां पर देखा जा रहा है इस कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, साथ ही लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी की उपस्थिति दर्ज की गई। बात करते हैं अध्यक्ष जी से इस महिला दिवस पर, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 33% आरक्षण, कहा नहीं करके दिखाया। आज उसी पर अध्यक्ष जी से पूछते हैं। धन्यवाद माहेश्वरी जी। पहले तो आप सभी को होली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज महिला दिवस का कार्यक्रम है, उसमें माननीय विधायक जी और हम सबको बुलाया, हम सब आए हैं। माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। अभी आपको मालूम होगा कि दिल्ली में 2500 रुपए देने की बात आई थी, तो विपक्ष के लोग बड़ी आवाज उठा रहे थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुला करके उसको भी पास करने का काम किया। 33% आरक्षण जो कहा है वो पूरा करेंगे। सब अभी कमेटी बनी है, फार्म भरे जाएंगे, एक सिस्टम है, सिस्टम के आधार पर सभी को मिलेगा। हमारे साथ निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, हमारे साथ विधायक जी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। विधायक जी, आज महिला दिवस की महिलाओं को बधाई देने के लिए आपकी उपस्थिति। महिला दिवस की सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया है। आज हमारी माननीय विधायक डॉक्टर मंजू सिवाल जी इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रही हैं। तो आज तो महिला दिवस पे महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम था, और जो पूरे देश में संगठन के द्वारा किया जा रहा है, और ये केवल करने के लिए नहीं है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां माननीय मोदी जी ने और देश के हर स्टेट के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने महिलाओं को उनकी भागीदारी ना दी हो। 50% आबादी के बिना देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। इस बात को मोदी जी जानते हैं। अगर पहले नेहरू जी ने समझा होता तो देश बहुत पहले विश्वगुरु बन जाता। जी, आपके चेहरे पर दिल्ली की जीत की खुशी दिखाई दे रही है। आपने बहुत मेहनत की थी और सनातनियों की सरकार भी बनी है, उस पर भी दोस्त। देखिए, दिल्ली में सरकार बनने पे एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई। सारे लौनी के कार्यकर्ता जुटे, भाई कपिल मिश्रा जी या मोहन सिंह बिष्ट जी हो, दोनों सीट पे लौनी की जिम्मेवारी थी, दोनों सीट जीती है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, और परिश्रम के बाद जब फल मिलता है तो आनंद आता ही है। और जहां हम प्रभारी थे वहां तो मंत्री हो गए, इससे बड़ी बात क्या है। ये थे हमारे साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। यहाँ पर अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।